Hello everyone and welcome to your channel BioPrism where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik, your mentor, your tutor, your friend. So बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस ये यहाँ पे इतने पीरियड में बिटवीन 14 to 28 डेज ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो है ये डेवलप हो जाता है. एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांटेशन अगर हो तो ये अपने काम जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखे. भाई इम्प्लांटेशन होना है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रिपरेशन है, तो ये एंडोमेट्रियम जो है ये अपना डेवलप हो जाता है. ठीक है, सो जब यहाँ से रप्चर होगा और तो यहाँ पे आके ये इम्प्लांट हो जाएगा. ये है. अब ड्यूरिंग द फर्स्ट और 3 to 5 डेज का ये जो ब्लीडिंग पीरियड है, ये जो 1 to 5 या 3 to 5 के बीच का ये जो पीरियड है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एंडोमेट्रियम है क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे इसको कोई भी ओवम नहीं मिला तो ये शेड होगी. अब ये एंडोमेट्रियम है ये पूरी की पूरी शेड होगी और ये, अरे यार मम्मी रुक जाओ. ये एंडोमेट्रियम जो है ये पूरी की पूरी शेड होगी और शेड होके यहाँ नीचे वेजाइना के थ्रू, ये जो है ये वेजाइना के थ्रू अब बाहर निकलना शुरू कर देगी. ठीक है, अब 14th डे में क्या होता है बेटा, 14th डे में आपके दो हार्मोन्स होते हैं LH एंड FSH. ये जो दो हार्मोन्स है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. 14th डे पर इनका जो लेवल होता है, इनका लेवल बहुत हाई होता है, इनका सिक्रीशन बहुत हाई होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेटिंग पीरियड. 14th डे आते आते तक ये बहुत हाई पीक पे हो जाते हैं. ये हार्मोन्स पीक पे होने की वजह से ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर. ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल था तो इस ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कौन करवाते हैं, ये हार्मोन्स करवाते हैं. तो यानी कि 14th डे वो दिन है जब ग्राफियन फॉलिकल्स में रप्चर होता है. अब यहाँ से ये ओवम निकल गया, ये बचा क्या, ये बचा आपका ग्राफियन फॉलिकल. तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल बचा है अब ये ओवम निकल के यहाँ से यहाँ पे आ गया है. फिम्बरी ने पकड़ा, फिर ये पूरा ये ट्यूब्स पे, ये जो आपकी ट्यूब्स हैं, ये ओविडक्ट है, यहाँ से ये ट्रैवल करना शुरू करेगा और इसी बीच क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया था, बचा हुआ जो हिस्सा है अब वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम. इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है अब ये क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देगा. प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा. ये जो प्रोजेस्टेरॉन है अब ये प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे सिक्रीट होगा, देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से सिक्रीट होएगा और यहाँ पे पूरे में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है, जब इसकी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा है और ब्लीडिंग नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला फेज नहीं है अगर, तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी है. ठीक है, सो यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अपना ग्रेडियंट बना लेता है और ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से होता है. ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है. तो ये प्रेगनेंसी की जितनी भी साइकिल्स है ये चलने लगती है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो. अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मान लीजिए कि ये 14th डे पे सिक्रीट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन बन गया और यहाँ से ये बाहर आके एंडोमेट्रियम से शेड हो गया दोबारा से इतने पीरियड में. अब अगर यहाँ पर कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर पूरी तरीके से डीजेनरेट हो जाता है और नया एक ग्राफियन फॉलिकल अगले महीने 28 डेज के बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होती है. ठीक है, तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्यूबरिटी पे स्टार्ट होता है और ये जब स्टार्ट होता है तब हम इसको बोलते हैं मीनार्ज. ठीक है, और ये प्यूबरिटी पे स्टार्ट होता है और ये 40 to 50 ईयर्स जो है, एक्चुअली में 50 ईयर्स माना गया लेकिन आजकल बहुत जल्दी हो जाता है, तो 40 ईयर्स पे ये स्टॉप हो जाती है साइकिल. जब ये स्टॉप हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं मेनोपॉज. ओके, तब हम इसको बोलते हैं मेनोपॉज. चलिए, ये तो था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब फर्दर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. चलो बच्चों,
अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ये आपका यूट्रस का लाइनिंग था, ठीक। यहाँ पर इन्होंने, ये फिम्बरी ने एग को पकड़ा, इसने एग को, जो भी ओवरी से ओवम आया उसको लिया, इनफंडिबुलम से फिर इस्टमा से ये एम्फिला से ये ट्रैवल होते होते, यानी कि ये एक ओविडक्ट से होते होते यहाँ पर इस रीजन में आता है। इस रीजन में एम्फिला रीजन कहते हैं इसको, इस रीजन को कहते हैं हम क्या, एम्फिला कहते हैं। एम्फिला रीजन में आता है और एम्फिला में यहाँ से तो आया ओवम और यहाँ से आया आपका स्पर्म, ठीक है। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है स्पर्म। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की एंट्री होती है और यहाँ पर ये लाइनिंग तो बनी चुकी थी, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की एंट्री होती है। ये स्पर्म्स आते हैं यहाँ पर, तो ये एम्फिलरी रीजन से आता है। ये स्पर्म्स जो है जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। इट इज एक्चुअली क्या है, ये वो है जब स्पर्म्स अपनी टेल को छोड़ देते हैं। टेल को छोड़ने के बाद इनको देखा जाता है कि ये क्या पूरी तरीके से ठीक है, क्या ये स्पर्म्स ठीक से मैच्योर है कि ये फर्टिलाइज हो सके। तो यहाँ पर स्पर्म्स जो है ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ये पूरे ज्यादातर छट जाते हैं, ठीक। अब ये स्पर्म्स, जो भी स्पर्म है ये अब पहुंचेगा यहाँ पर ओवा के पास, यहाँ एम्फिलरी रीजन में। एम्फिलरी रीजन में जो सबसे पहले पहुंच गया ये आपकी थी कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और ये थी जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पर है ओवम का न्यूक्लियस। तो ये जो स्पर्म है ये इसको तोड़ते हुए जो भी सबसे पहला स्पर्म एंटर करेगा वो स्पर्म क्या करेगा, जैसे ही इसको इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्रोसोम, याद है आपको स्पर्म में एक कैप था जिसको हम बोल रहे थे एक्रोसोम। ये एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थी, तो अब ये इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम से इसको क्या करेगा, एक होल बना देगा और यहाँ पे जैसे ही ये स्पर्म जो है एंटर करेगा तो इसका जितना भी ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको चेंज कर देगा। स्पर्म के एंट्रेंस से क्या होगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। स्पर्म एंटर करके मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर देता है, जिसकी वजह से और जो अब आगे स्पर्म्स आ रहे हैं वो इसको नहीं इंजेक्ट कर सकते, वो अब यहाँ पर इसको नहीं पियर्स करेंगे। अब ये आएगा कोरोना रेडिएटा में, तो ये जोना पेल्यूसिडा में। जोना पेल्यूसिडा में आने के बाद ये क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को इसमें डाल देता है अंदर, ओवम के स्ट्रक्चर के अंदर डाल देता है न्यूक्लियस के पास, और बाहर ये जो है ये न्यूक्लियस तो चला जाता है और ये सारा पोर्शन जो है ये रह जाता है, इसका बॉडी स्पर्म का बाहर ही रह जाती है। तो अब ये ओवा के साथ आया, इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ है और ओवम का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बना है, ये बना है आपका जाइगोट। एम्फिला रीजन में अब जाइगोट बन गया। ये जो स्पर्म्स है ये स्पर्म्स कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाते हैं, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है यूट्रस के अंदर, वो उसको एंगल्फ कर लेते हैं स्पर्म्स को। तो ये अब जाइगोट बना और ये यहाँ पे आने शुरू कर देगा। एंडोमेट्रियम आपकी बनी हुई है, ये एंडोमेट्रियम जो है यहाँ पर जैसे ही जाइगोट आया एंडोमेट्रियम की वॉल ने इसको पकड़ लिया। यहाँ पर ये डेवलप हो जाते हैं, बहुत छोटे 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 सीलिया डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरफ भी होती है, तो ये ऊपर नीचे ये फुली डेवलप हो गई, यहाँ से इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ ऊपर भी डेवलप हो जाता है, साइड में भी और नीचे भी। इसकी वजह से जो इम्प्लांट हुआ है जाइगोट, ये नीचे जाकर सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये जो सीलिया थी इसने अपना इसको रोक लिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इम्प्लांट हो गया है। अब देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये जाइगोट जो बना है ना बेटा, ये जाइगोट आके इम्प्लांट नहीं होता है, एक्चुअली में इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो। ये जो आपका जाइगोट बना था अब इसमें होता है डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अब क्लीवेज का क्या है, 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 8, 8 से बनेंगे 16, 16 से बनेंगे 32, 32, मतलब ऐसे ये बनते जाएंगे। तो जब 16 सेल्स बन जाते हैं, 16 सेल्स जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। और 32 सेल स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं
उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे ब्लास्टुला 16 सेल स्टेज है, इस स्टेज पे ये आता है यहाँ पे इम्प्लांट होने। ठीक है, इम्प्लांट होता है किस स्टेज पे? ब्लास्टुला के स्टेज पे, और अब ये फर्दर डेवलप होगा गैस्ट्रुला में। ठीक, ये तो था आपका फर्टिलाइजेशन और कैसे कैसे इसमें ब्लास्टोमर्स बन रहे हैं और कैसे ये हो रहा है। ठीक, अब ये जो ब्लास्टुला बना है बच्चों, ये जो आपका ब्लास्टुला बना था, इसके जो अंदर के सेल्स है, ये अंदर के सेल्स को बोलते हैं हम ब्लास्टोमर्स। इसके अंदर के सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। ये ब्लास्टोमर्स अब जो है इनर सेल ब्लास्ट बनाते हैं, इनर सेल मास बनाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट से। ये जो ब्लास्टोमर्स है यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होके ये इनर सेल मास बना लेंगे और अब इनका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया ना, तो यहाँ पे जो भी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, ठीक है, और यहाँ पे ये आउटर ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है बाहर। ये सेल्स जो हैं ये कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे भी विलाई लाइक स्ट्रक्चर था, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में ये इस एंडोमेट्रियम से बना लेते हैं, एंडोमेट्रियम से एक कनेक्शन बना लेते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये एंडोमेट्रियम से एक कनेक्शन बना लेते हैं और इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लासेंटा। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या? प्लासेंटा। अब ये जो प्लासेंटा बना बेटा, ये प्लासेंटा बताता है, ये मैटरनल बॉडी के अंदर बन रहा है। पहली बात तो ये, जितना भी एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये कौन देगा? ये देगा ये प्लासेंटा। ये जो प्लासेंटा है ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि है HCG हार्मोन, HCG हार्मोन, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लासेंटा की, जिसको हम बोलते हैं कोरियन। ठीक है, यहाँ पे होता है बेबी जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और यहाँ पर होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, इसको बोलेंगे हम एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, उनमें है HCG एंड HPL, ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स जो है ये सिक्रीट होंगे। अब यहाँ पर ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये इसको नर्चर करते हैं, पूरा अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं कि ये पूरा अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर एक और हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी से, जिसको बोलते हैं हम क्या? रिलैक्सिन। ओवरी एक और हार्मोन सिक्रीट करती है, इस हार्मोन को बोलते हैं हम रिलैक्सिन। ये जो हार्मोन है ये लेट स्टेज, जो लास्ट की स्टेजेस होती हैं ना, उनमें ये हार्मोन सिक्रीट होता है लेटर स्टेजेस में। तो ये हार्मोन जो है ये लेटर स्टेजेस में सिक्रीट हुआ और अब जो है ये पूरा का पूरा इम्प्लांट होके ये एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गया आपका एम्ब्रियो। ठीक, अब ये एम्ब्रियो बन गया और ये एम्ब्रियो जो है ये प्लासेंटा से एक कॉर्ड से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। यही वो कॉर्ड है जो कि इसको न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इसकी प्लासेंटा की लेयर्स थी, ये जो नहीं थी, अब ये जो पूरी प्रेगनेंसी है बेटा, ये 3 ट्राइमेस्टर्स में कंप्लीट होती है। 12 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है, 12 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। और पूरी प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर के टाइम आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, वो रिलीजिंग हार्मोन देता है ओवरी को, और ओवरी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, बोलती है गोनैड्स को सिक्रीट करने को। तो यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग द लेटर फेजेस, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब ये फुली डेवलप्ड हो जाता है 9 मंथ्स के बाद,
ठीक है, 9 मंथ्स यानी कि 3 ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं तब ये फुली डेवलप हो जाता है और यहाँ पे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो है यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि ये फुली डेवलप हो गया, ये भी बाहर निकलने के लिए अब ये तैयार है। तो यहाँ पे शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि डिलीवरी के पेन शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी पेन। तो ये जो हार्मोन है ऑक्सीटेशन, ये क्या करवाता है, ये डिलीवरी के ये स्टार्टिंग है, यानी कि अब इसको हम बोलते हैं पार्चुरिक्शन। पार्चुरिक्शन करवा रहा है ये हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है और ये फीटल इजेक्शन के लिए रिलीज होता है। और ये जो हार्मोन रिलीज होता है तो ये अपनी लाइंस जो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो आपका यूट्रस है, ये खुद ही इसको नीचे की तरफ पुश करने लगते हैं ताकि ये जो एम्ब्रियो है वो यहाँ से वेजाइना से इजीली निकल जाए। ठीक, तो ये जो डिलीवरी का प्रोसेस, ये जो डिलीवरी ऑफ बेबी है, जो इजेक्शन ऑफ द फीटस है, इसको हम बोलते हैं पार्चुरिक्शन। जैसे ही पार्चुरिक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है और उसी समय जब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ रहा होता है तब एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है, जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। इसके पार्चुरिक्शन के होते ही प्रोलैक्टिन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रोलैक्टिन जो है वो है आपका मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ये जो मिल्क प्रोड्यूस, अब पार्चुरिक्शन के अप्रॉक्स 2 से 3 दिन के बाद, आफ्टर 2 to 3 days ऑफ द डिलीवरी और पार्चुरिक्शन, आपका मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, मेमेरी ग्लैंड्स में। और जो सिक्रीशन होता है वो मिल्क का, वो कौन करती है, मेमेरी ग्लैंड्स। ये जो मिल्क का सिक्रीशन है ये करती हैं आपकी मेमेरी ग्लैंड्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। एंड द फर्स्ट मिल्क जो होता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, आपकी हिंदी में बोलते हैं हम खीस। ये कोलोस्ट्रम जो है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। क्यों, क्योंकि ये मदर का फर्स्ट मिल्क है जिसमें एंटीबॉडीज आती हैं इसके साथ। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज आती हैं इसके साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये येलोइश कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज। ठीक, सो बच्चों यहाँ पे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हुआ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस ऐसे कुछ बनाऊं आपके लायक, सो प्लीज़ कमेंट करिए कि किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।